श्री स्वामी समर्थ एक सच्ची घटना से प्रेरित ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको ये यकीन दिलाएगी कि स्वामी समर्थ आज भी हमारे बीच हैं। बस हमें पुकारना है। विनायक एक साधारण इंसान था। पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। एक छोटा सा किराए का घर, पत्नी और 5 साल का बेटा इन्हीं के लिए जीता था। ज्यादा कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन मन में शांति थी, संतोष था। रोज सुबह उठना, ऑफिस जाना, लौटकर बेटे को गोद में लेना, वही उसकी दुनिया थी। लेकिन जिंदगी कब करवट लेती है कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई और वहीं विनायक को बताया गया, कंपनी बंद हो रही है, आज से आपकी नौकरी भी खत्म। जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो पैरों के नीचे से। हफ्ते भर तक विनायक नौकरी की तलाश करता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। और इसी बीच सबसे बड़ा तूफान उसकी जिंदगी में आया। उसका बेटा बुरी तरह बीमार हो गया। तेज बुखार जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टरों ने कहा बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा, हालत गंभीर हो सकती है। विनायक के पास पैसे नहीं थे, जमा पूंजी पहले ही खत्म हो चुकी थी। पत्नी दिन रात बेटे के सिरहाने बैठी रोती रहती और विनायक अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। रात के करीब 2 बजे थे। हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठा वो आसमान की ओर देख रहा था, आंखों में आंसू और दिल में एक सवाल, हे भगवान, क्या तू सच में है? वो फुसफुसाया, अगर तू है तो कुछ कर, वरना मैं भी अब हार मान लूंगा। उसी पल अचानक हल्की बारिश शुरू हुई। विनायक ने देखा एक साधु, सिर पर टोपी, लंबे बाल, अजीब सा तेज, चुपचाप उसकी ओर चले आ रहे थे। वो कुछ नहीं बोले, बस पास आकर विनायक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भय्यू नकोस, मी तुझा पाठीशी आहे। विनायक चौंक गया। उसने पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह तू अपने बेटे को देख लेना, सब ठीक होगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। विनायक ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर कुछ फूल और एक कागज पड़ा था। उस कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, श्री स्वामी समर्थ। अगली सुबह डॉक्टर भागते हुए कमरे में आए। चेहरे पर हैरानी थी। यह तो चमत्कार है, आपके बेटे की हालत अचानक पूरी तरह ठीक हो गई है। कोई निशान तक नहीं रहा बीमारी का। विनायक और उसकी पत्नी की आंखों में सिर्फ एक ही नाम था, स्वामी समर्थ। उस दिन के बाद से विनायक की जिंदगी बदल गई। कुछ ही हफ्तों में उसे एक नई नौकरी मिल गई, वो भी पहले से बेहतर सैलरी पर। बेटे की सेहत एकदम अच्छी हो गई। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। और तब से विनायक हर रोज सुबह उठकर एक ही वाक्य दोहराता है, स्वामी, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। कभी कभी जब सब कुछ खत्म होता दिखता है तो वहीं से भगवान की शुरुआत होती है। वो खुद नहीं आते, पर किसी ना किसी रूप में आपको थामने जरूर आते हैं। क्यों नकोस, मी तुझा पाठीशी आहे। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय।